हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कॉल और पुट दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं जब भी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वो ऑप्शन, और वो नंबर थ्योरी से, यानी कि डब्ल्यू यानी कि जो नंबर थ्योरी है उसके बेसिस पे हम लोग ये कर सकते हैं। तो नंबर थ्योरी पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो है कंजंक्शन पॉइंट, यानी कि जो मीटअप पॉइंट्स है यहाँ पर। ये जो मैंने लिए हैं स्क्वायर, हमने यहाँ पर ऑप्शन को लिए हैं, और ट्रायंगल को हमने लिए हैं। तो कंजंक्शन पॉइंट्स जो भी है हम लोगों को उसको मार्क करने की ज़रूरत है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग कंजंक्शन पॉइंट, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री से ये स्टार्ट होगा। हम लोग यहाँ पर पैरेलल लेवल्स को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तो 249 हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, देन 254। उसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन पॉइंट सीधा आ जाएगा हमारा 204, एंड देन वी विल फाइंड द नेक्स्ट कंजंक्शन पॉइंट एज 211, ऊपर से 281। एट द सिमिलर टाइम हम लोग यहाँ पर जो कंजंक्शन पॉइंट देखेंगे वो है 225, 121, 121, एंड नहीं 121 नहीं, 225 को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, नहीं 225 को भी नहीं, सॉरी। These are all the conjunction point we marked, okay, only, okay, जहाँ पर ये ट्रायंगल और स्क्वायर ये दोनों नंबर मीट अप कर रहे हैं। अब ये नंबर्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ऑब्जर्व करिए, जो जो नंबर्स हमने यहाँ पर मार्क किए हैं, यहाँ पर ये ट्रायंगल का भी मीट अप पॉइंट है और स्क्वायर का भी मीट अप पॉइंट है, यानी कि 249, 254, 204, 211 और 281। चलिए तो मार्क कर लेते हैं ये नंबर्स को। अब ये नंबर्स को अगर आपको मार्क करना है तो आपको ऑप्शन प्रीमियम भी उसी हिसाब से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो है ये 23,400 के पुट है। अब 23,400 के जो पुट है वो कौन से प्राइस पर ओपन होते हैं आज के दिन? वो होते हैं 84 पे। तो हमें ये पुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन द मनी, यानी कि 23,500 के पुट। 23,500 के पुट अगर हम लोग देखते हैं 171, तो ये भी नहीं चाहिए हमारे लिए, हमें चाहिए 23,600 पुट। ओके, अब ये हमारे लिए सही नंबर है, यानी कि 287 के आसपास। तो ये भी एक्चुअली में 23,550 के पुट। ओके, हाँ, ये हमारे लिए सही, एकदम से सही नंबर है। कैसे कम काम करना है इस पर्टिकुलर थ्योरी के जरिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टू अंडरस्टैंड। तो यार ये जो मैंने नंबर्स को ड्रॉ किए, इसमें से सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? लोएस्ट नंबर है 204, 20 एंड 4। तो 204 को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये सारे के सारे नंबर्स पे एक्चुअली मार्क करने की ज़रूरत है। 204 हमने मार्क किया है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर हम लोग मार्क करेंगे 211। अब देखिए एग्जैक्ट इसी नंबर पे मार्केट के सपोर्ट है, ठीक है, 211 पे। देन हमारे लिए आफ्टर दिस कौन से नंबर इंपॉर्टेंट है? इस सारे के सारे जगह के बाद द नेक्स्ट नंबर इज द 249, 254, 249, 254, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नंबर है। देन आवर नंबर एंडिंग एट द 281। अब ये जो थ्योरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही नंबर यहाँ पर मौजूद है। अब इस पाँचों नंबर्स पे हमें खेलना है पूरे के पूरे दिन। ये एक डिफरेंट थ्योरी है, हम लोग इसके साथ और भी थ्योरीज को ऐड कर सकते हैं, बट आज के दिन मैं स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी पे काम करके दिखाऊंगा। अब देखिए, इस थ्योरी को हम लोग कुछ मेथड से काम कर सकते हैं। उसमें से मैं एक सिंपल मेथड की बात आपके साथ शेयर करूंगा। वो है, मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइक ये जो नंबर्स है, यू कैन मार्क दिस नंबर एज गैन पिवट्स, ठीक है, गैन पिवट्स या फिर गैन नंबर, आप गैन पिवट्स या फिर गैन न्यूमेरिक नंबर्स, इस तरीके से आप इसको इसके बाद कर सकते हो, ठीक है।
आप गैन पिवट्स या फिर गैन न्यूमरेट नंबर्स से आप इसको मार्क करिए। अब ऑब्जर्व करिए, आपको क्या करना है? वेल देयर स बाय पैटर्न एट द पिवट लेवल। व्हेन देयर इज अ बाय पैटर्न एट द पिवट लेवल, यहाँ पर मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया है? मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन। आईबी, आईबी मार्केट ने यहाँ पर फॉर्म किए हैं। अब आईबी जब फॉर्म किए हैं मार्केट में, दिस इज अ पैटर्न। मार्केट में जब भी आप सक्सेसफुली ट्रेड करने के बाद सोचते हो तो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझें कि मुझे पैटर्न को नहीं समझना है, मैं कुछ ऐसा मैजिकल सीख लूँगा जहाँ पर बिना पैटर्न को समझे मैं बाय सेल को कर सकूँगा, तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल ट्रेड हो सकते हैं। क्योंकि बिना पैटर्न को समझे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू शुड नॉट नीड टू डू। या फिर आप समझ सकते हो कि वहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड होंगे वो काफ़ी खराब रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकते हैं। मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, वहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन होते हैं, दैट्स द मैक्सिमम रिवॉर्ड एंड मिनिमम टू मिनिमम रिस्क। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने अगर मेरे लास्ट आई थिंक 2 दिन पहले का एक वीडियो था, वहाँ पर आप ये देखे होंगे कि मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो यहाँ से मैंने एक बुलिश स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया है। वो हमने ऑप्शन राइटिंग के जो हमारे लाइव कोर्स है वहाँ पर हमने बात किए थे। यू कैन सी दिस इज द ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट। ट्यूसडे को हमने 3:10 पे बुलिश बटरफ्लाई वीकली पोजीशन को ऑब्जर्व किए थे। तो ट्यूसडे हो गए, कल हो गए मंगलवार, सॉरी ट्यूसडे, कल बुधवार था, आज गुरुवार है। तो आज के दिन मार्केट में एक्सपायरी है ऑप्शन में। तो 0.6% के रिस्क के साथ हमने यहाँ पर कितने प्रॉफिट बुक किए? 1.4%, 1:2, 1:2 से, हाँ 1:2 हमने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया। 1:2 से थोड़े ज़्यादा 1.4 1.6% तक ये पोजीशन हमने क्लोज कर दिए थे कंप्लीट तरीके से। तो ये था हमारे बुलिश बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये होगा, ये 1:2 ये मतलब 1.6% का आरओआई ये बहुत कम लग रहे हैं। बट नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली अब बुलिश बटरफ्लाई की जो पोजीशन है ये कैप्ड रिस्क पे होते हैं। यानी कि आपको अगर पता है कि बुलिश बटरफ्लाई एक ऐसे पोजीशन है, वहाँ पर मार्केट अगर सीधा, मतलब ये 90 डिग्री मार्केट मोमेंटम की पोजीशन नहीं है। ये मार्केट के वैसे पोजीशन है जो मार्केट रिकवरी के समय हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी वहाँ पर पकड़ता हूँ कि जो मुझे, अगर मार्केट 5000 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो आइदर मेरे वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेंगे, या फिर ये होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आते हैं तो मुझे वहाँ पर 3 से 4%, मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3% का रिस्क हो सकते हैं। बिकॉज़ हमने ये स्ट्रैटेजी प्लॉट किए ऑन द डे ऑफ 1 डे जस्ट बिफोर द एक्सपायरी। यानी कि एक कंप्लीट दिन कल हमने हमें मिला और आज के दिन मिला। उसके पहले हमने जस्ट डे क्लोज़ होने के पहले हमने 20 मिनट पहले पोज़ीशन को इनिशिएट किए थे। तो वहाँ पर मेरे कितने बने? 0.6% कैप्ड रिस्क था वहाँ पर। अब कैप्ड रिस्क के सामने मेरे अगर पोज़ीशन थोड़े ऊपर की तरफ जाने के बाद एक पोज़ीशन पे स्टक होते हैं, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज़ मुझे एक ऐसा प्रॉफिट मिलेगा जो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को फ़ेवर कर सके। तो वही एक स्ट्रैटेजी है बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। तो वो हमने इनिशिएट किए एंड वी सक्सीड इन दैट। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, निफ्टी लास्ट 2 दिन से गिरावट तो दे रहे हैं, बट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं। तो यही मेरे वो पोजीशन लेने के मकसद थे कि जो भी पोजीशन मुझे मिले लास्ट 2 दिन के, मुझे जो भी यहाँ पर रिकवरी मिलते हैं, तो वो रिकवरी मेरे काम में आए।
तो रिकवरी की वजह से मुझे एक प्रॉफिट मिले जो स्केलेबल हो। अब देखिए 0.6% के जो कोई रिस्क है, 0.6% के रिस्क इज़ न नथिंग नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट टू ज़ीरो ही रिस्क है। अगर आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पर पोज़ीशन लिए हैं, तो उसके 8% होते हैं ₹1000। अब 1 लाख रुपए के ₹600 आपके बस रिस्क है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ रिस्क वन नीड टू सर्टेनली लर्न। आपको समझना होगा ये पोज़ीशंस कब बनाने हैं, कब क्या करना है, कौन से चीज़ें देखकर आपको ये पोज़ीशंस लेने होते हैं। हम लोग यूजुअल केसेस में क्या करते हैं, जब भी मार्केट में कुछ भी रिकवरी होना स्टार्ट होता है, तो वो एफ-एन-ओ डेटा में दिखते हैं। तो हम लोग उसी वक़्त ये पोज़ीशंस को बनाते हैं। ठीक है? You can always learn and get guide for 1 year throughout the option writing course। चलिए हम लोग अभी आते हैं गैन नंबर्स के ट्रेड में। अब यहाँ पर जो पैटर्न बना आईबी, अब आईबी जब बनाते हैं मार्केट में, जो डाउनफॉल कैंडल था, इट हैव द गुड वॉल्यूम ऑन द बियरिश साइड। अब बियरिश साइड वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पर बना, जो हमारे लिए एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किया। एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल। देन द फाइनल कैंडल में जो ओपन सॉरी जो हाई इक्वल टू क्लोज, ये सेम थे। तो जब भी आपको इस तरीके के पैटर्न मिलते हैं कि एच एच इक्वल टू सी, यानी कि हाई और क्लोज अगर सेम होते हैं, दिस काइंड ऑफ कैंडल कॉल्ड द मारियोस काइंड ऑफ पैटर्न। तो ये इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी क्लोज देते हैं मार्केट में, और वहाँ पर अगर मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन आते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग पैटर्न बन जाते हैं। तो वो यहाँ पर बने, अब बनते हैं यहाँ पर। तो रिस्क कितने हैं यहाँ पर हमारे? रिस्क है 5%। अब ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन प्रीमियम पे 5% इज अ वेरी कॉमन थिंग टू डू। यानी कि बहुत ही यहाँ पर एक, क्या बोलते हैं इसको, एक लॉस हैवी या फिर नेक्स्ट टू ज़ीरो 5% 3%, ये जो है ये बहुत ही कम रिस्क माना जाता है। ठीक है? क्योंकि आपको जब भी मोमेंटम देगा वो 20%, 10%, 15%, 30% तक मोमेंटम दे देता है ऑप्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा हमारा? 249, 254। तो यहाँ से कितने परसेंटेज के रिटर्न बन रहे हैं? 1:2 मिनिमम, 11%। देन अगर मैं नेक्स्ट 281 को देखता हूँ, दिस इज़ 25%, यानी कि 1:5। अब आपने ये ट्रेड लिया। अब इस ट्रेड लेने के बाद 249, 254 पे जब भी प्राइस आते हैं, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर मार्केट किस तरीके के मोमेंटम बना रहे हैं। अब 254 को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आते हैं और 249 पे मार्केट दोबारा एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर कोई भी बेयरिश पैटर्न नहीं बनते। यू कैन सी कोई भी बेयरिश पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है इस लेवल पे। मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं एंड प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं। यानी कि ये जो है मार्केट एक हायर टॉप पैटर्न बनाते हैं। तो सिमिलर वे में जो पैटर्न यहाँ पर मार्केट में क्लोज हुए, ये भी ऊपर की तरफ जाते हैं दोबारा से एंड हायर बॉटम पैटर्न को बनाते हैं। सो ओवरऑल दिस पैटर्न, यानी कि अगर हम इसको लेते हैं एक्स और इसको लेते हैं ए, बी, सी एंड डी, तो एक्स एबीसीडी पैटर्न जो यहाँ पर बनता है, ये पैटर्न बना है बुल फ्लैग। तो जब भी मार्केट में बुल फ्लैग बनते हैं और मार्केट दोबारा उस सपोर्ट पे अपने एक सपोर्ट लेते हैं, और यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया और उसी सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बनाते हैं। 254 के रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया बट 249 को नहीं ब्रेक किया। तो ये जो पैटर्न जब भी मार्केट बनाएगा, इस तरीके के पैटर्न आपको समझना होगा। गैन नंबर बोल रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किए, बट देयर इज अ रेस्क्यू सपोर्ट इज देयर। तो रेस्क्यू सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेक नहीं करते हैं, वहां से जो है वो अप मूव मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दिस इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो और ये जो है ये रेंज के बाहर आपको ट्रेड नहीं होल्ड करना चाहिए, ये रेंज तक ही आपको ट्रेड होल्ड करने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज व्हाट द सर्कल इज देयर। ये जो है ये एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव सर्कल पैटर्न मार्केट में ज्ञान के हिसाब से बोला जाता है कि दिस इज द डब्ल्यू डी ज्ञान प्रोटेक्टिव कॉस्मोग्राम स्ट्रेटजी। So I hope you are able to understand the theory, and you can always try it in your chart, and you will be amazed to see the accuracy level of this particular strategy. So that's it for today, and bye.